Welcome to Aspire Ada। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम हमारा जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हुए हैं, तो उनको देखेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल, सेकंड वाला एक्सटर्नल होता है, एंड थर्ड वन जो होता है हमारे पास वो मिड पॉइंट। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में क्या आ जाता है हमारे पास, अगर सपोज करो कोई लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ए बी, ये पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास। टू डायमेंशन ज्योमेट्री में यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मींस यहाँ सपोज करो x1 y1 होगा या x2 और y2 होगा, ठीक है। तो इंटरनल मीन अगर हम इस लाइन को कहीं बीच में से काट लेते हैं, मीन्स काट लेंगे, अगर बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो इसकी रेशो अगर हमारे पास m1 हो जाती है, इसकी रेशो m2 हो जाती है, ठीक है। तो उस केसेस में मीन्स ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होता है। रेशो मीन्स समझ गए आप, मीन्स सपोज करो अगर टोटल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर मान लेते हम, तो हमने मीन्स 4 पे काट लिया। सपोज करो कि 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है और 6 सेंटीमीटर यहाँ तक है, मीन्स जो रेशो आ जाएगी इसकी 4:6 आ जाएगी, या फिर इसको शॉर्ट में कर लें अगर हम, तो ये हो जाता है हमारे पास 2:3, ठीक है। m1 मीन्स 2 आ जाएगा, m2 3 आ जाएगा। तो इस केस में इस वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्शन कहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल की बात करते हैं। अभी तो मैं फिलहाल आपको इंटरनल एक्सटर्नल बताता हूं, उसके बाद हम देखेंगे इनके फार्मूलाज क्या हैं, मीन्स किस बेसिस पे क्वेश्चन निकालेंगे हम। तो सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, सपोज करो यहाँ तक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ का भी पता है, x2 y2 है, यहाँ पे x1 y1 है, और अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें किसी पॉइंट C पे, ठीक है, जो रेशो दी होगी, मींस इसकी ओरिजिनल वाली भी दी है हमारे पास, सपोज करो ये m है, और इसके बाद वाली जो होगी मींस रेशो जो सपोज कर लो n बन जाती है, या m1 m2 भी कर सकते हो आप। इस वाले जो सेक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल कहते हैं। मींस पहले तो लाइन हमारे पास इतनी थी, लेकिन हमने एक्सटेंड करके, मींस तो ये पॉइंट जो है उस लाइन के बाहर आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल सेक्शन कहते हैं। और उसके बाद फिर मिड पॉइंट से आप वाकिफ होंगे, ये तो हमेशा इंटरनल में ही होता है, सेम उसी की तरह, फर्स्ट वाले की तरह है। मिड पॉइंट मीन्स बीच में जो रेशो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, मीन्स 1:1 बराबर है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करते हैं, तो इसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या फार्मूलाज हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या होता है हमारे पास, मींस अगर हम दोबारा अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ एक ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है,
एंड सपोज करो ये जो रेशो है इनकी m1 एंड m2 में कट हो रहा है, तो अगर हमने ये कोऑर्डिनेट अगर सपोज करो हम इसको xy मान के चलते हैं, तो xy कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसके बराबर होगा, xy इक्वल टू ये हो जाता है हमारे पास m1 के बाद आपको x2 लेना पड़ता है, ठीक है, और प्लस m2 x1। ये ध्यान रखना, अगर m1 ले रहे हो आप मीन्स फर्स्ट वाला, तो x वाला 2 वाला लेना है, मीन्स सेम वाले नहीं लेना है, अपॉन m1 प्लस m2। और फिर वैसे ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया, ठीक है। ये मीन्स फर्स्ट वाला जो है x के करस्पॉन्डिंग आ जाता है और सेकंड वाला जो हमारे पास y के करस्पॉन्डिंग आ जाता है। तो ये था इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम कोई लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी और उसको अगर हम एक्सटेंड करके किसी पॉइंट सी पे ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करो इसका रेशो m1 है और ये रेशो m2 एक्सटेंड m2 टाइम्स मीन एक्सटेंड हो जाती है अगर, तो उस केस में हमारे पास ये तो चलो x2 y2 हमारे पास दिया है, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगे और हमने थर्ड वाला फाइंड करना होता है, या क्वेश्चंस इस बेसिस पे पूछे जाते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको, आपने रेशोज निकालनी होती हैं, तो वो भी देखेंगे हम कैसे निकालना है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करने के लिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं हम एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो ये हो जाता है हमारे पास m1 के बाद हमने सीधा x2 लेना है, इसमें माइनस करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। इंटरनल और एक्सटर्नल में यही फर्क है कि माइनस करना पड़ता है m2 एंड x2 अपॉन m1 माइनस m2 करो। जिस आर्डर में यहाँ लिया है आपने तो उसी आर्डर में यहाँ भी लेना है, मीन्स m1 अगर स्टार्टिंग में लिया आपने तो माइनस भी उसी से करो, या फिर m2 स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो पहले इसको लिखना है। और फिर वैसे ही y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये हो गया इंटरनल मीन्स एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। एंड लास्ट वन जो हमारा है मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट मीन्स बराबर बराबर हिस्सों में किसी लाइन सेगमेंट को हमने डिवाइड करना है। अगर ए बी है तो यहाँ से सपोज करो हम इसको काट लेते हैं, x2 y2 एंड x1 y1, ठीक है। ये रेशो बराबर है, अगर इसको हम 1 मान के चलते हैं यहाँ, तो ऑब्वियस बात होती है कि ये बराबर है, जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट है, तभी मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो सेक्शन फार्मूला बनता है हमारे पास एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो होता है, अब m1 और y1 मीन्स m1 और m2 1 1 है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें सीधा कर लेते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। इन्हीं तीन फार्मूलाज के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो करेंगे, तो उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A। एक पॉइंट है जो मींस अगर हम ये लाइन ले लेते हैं A एंड B और कोई पॉइंट P है, अभी इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, सपोज करो ये XY है, ये पॉइंट्स तो दिया है 2 1 है एंड B वाला भी दिया है -3 6 है, तो हमने ये पॉइंट निकालना है और रेशो भी गिवन है कि 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हमें XY का कोऑर्डिनेट निकालना है, XY इक्वल टू, हमें पता है सेक्शन फार्मूला इंटरनल वाला जो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखें तो m1 हमारे पास रेशो जो है 2 है
एंड x2 देखें तो -3 है, प्लस m2 3 रेशो है, एंड x1 देखें यहाँ से तो 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3। फिर y वाला कोऑर्डिनेट आ जाता है, m1 वही 2 है, एंड y1 देखें हमारे पास m1 एंड y2 देखें तो 6 है, प्लस m2 देखें तो 3 है, एंड y2 देखें y1 करें तो 1 है, अपॉन 2 + 3। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 3 2 -6, ठीक है। -6 + 6 अपॉन 5 एंड 6 2 12 प्लस 3 अपॉन 5। ये वाला तो हमारे पास 0 हो जा रहा है, 6 में से 6 तो 0 हो गया, और वो देखें तो 15/5 मीन्स 0 एंड 3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट P आया वो क्या निकला, 0 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में कट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट्स दिए हैं Z 4 5 मीन्स ये अगर हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, Z है हमारे पास, एंड अगर यहाँ हम X रख लेते हैं, 7 and -1 है, एंड 4 and 5 है, और एक्सटर्नल है तो मीन्स Y पॉइंट हमारे पास कहीं यहाँ आ जाएगा XY, और रेशो गिवन है 4:3। तो हमने देखना है कि ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमने एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो सोल्यूशन एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूले में हमारे पास क्या है, XY = M1 एंड X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2 एंड M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2। M1 देखें तो हमारे पास 4 है रेशो, एंड M2 X2 की बात करें तो 7 है, माइनस M2 3 एंड X1 इज 4 अपॉन M1 माइनस M2 मीन्स 4 - 3 एंड 4 into Y2 -1 माइनस M2 3 है, एंड Y1 जो है 5 है, अपॉन 4 - 3। 4 7 से 28 होता है, -12 अपॉन 1 एंड -4 -5 3 15 अपॉन 1। तो ये कितना हो गया, ये तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो इसका कोई चक्कर नहीं है। तो ऊपर वाले को देखें, अगर हम 28 में से 12 निकालेंगे मीन्स 8 - 2 6 एंड 2 - 1 = 16, एंड यहाँ से देखें तो -19। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास हम जो निकालना चाहते थे तो वही पॉइंट है, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा सेलेक्ट किया था एक्सटर्नल फार्मूले वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी वियर। ये लाइन सेगमेंट है या सेगमेंट लिख लो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है। तो अब आप तो वाकिफ़ हो गए होंगे, अब फार्मूला यूज़ कैसे करना है वो तो आप इजीली कर सकते हो। तो अब डायग्राम ना भी बनाएं तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ए बी 2 and 3 एंड 6 and 7 है, ठीक है। और इसमें इसने बोला है कि मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मीन्स सेंटर में आ जाएगा, मीन्स रेशो जो है 1:1 ही है। तो हमने देखा था अभी कि मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, XY = X1 + X2 अपॉन 2 एंड Y1 + Y2 अपॉन 2। X1 देखें तो 2 है, एंड X2 देखें तो 6 है, ठीक है, अपॉन 2, एंड Y1 3 है, एंड Y2 हमारे पास 7 है, अपॉन 2। 6 और 2 8/2 एंड 10/2। और ये कितना होता है, 4 2 8,
4 एंड 5 टू द 10, 4 5। तो हमारा जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट, मीन्स बराबर लाइन को 20 से बाइसेक्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। तो बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं किसी बुक पे या जो स्टडी मटेरियल लिया हुआ है आपने, तो उसमें आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ट्राई करें। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिलेबस के मींस इस चैप्टर में जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मींस कोई अगर हम प्लान ले लेते हैं और उसमें कोई ट्राइंगल सपोज करो हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाती है, इनको अगर हम ज्वाइन कर लें, ठीक है। ट्राइंगल किसी भी प्रकार की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी वाले कोऑर्डिनेट में आपको मिल जाए। यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, इधर नीचे, या इधर भी हो सकती है। तो हम पहले सिंपल वाला देखेंगे, पॉजिटिव, जिसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती हैं। ऐसे भी ट्राइंगल का एरिया जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव आता है तो उसको आपने मॉडुलस फंक्शन लगा के तो उसको पॉजिटिव कर देना होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सपोज करो ये कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है एंड x2 y2 है एंड x3 एंड y3 है। तो इसमें हमने इसका एरिया कवर करना है, मींस एरिया जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज करो हम कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, एक इसके बराबर होता है 1/2, ठीक है। अगर वैल्यू कहीं नेगेटिव होती है तो वो तो बाद की बात, उसके लिए मॉडुलस फंक्शन लगा लेते हैं और फिर अंदर से हम शुरू करते हैं x1 एंड y2 माइनस y3, फिर प्लस x1 के बाद x2 लेना होता है आपके पास, और x2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये जो फार्मूला है आपके पास, यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। इसको सिंपल याद रखने का यही तरीका है। x1 ये आपने सब्सक्रिप्ट जो है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, इनको लर्न कर, इनको मीन्स थोड़ा माइंड में आपने रखना है। तो बाकी इजीली है, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूला इजीली लर्न हो जाएगा। x1 y2 माइनस y3, फिर x2 है y3 माइनस y1 एंड x3 है तो y1 माइनस y2। जो आउटसाइड है x वाले कोऑर्डिनेट्स ये है, ये याद रखना है, और अंदर जो ब्रैकेट में आ रहे हैं वो y वाले ही है, ठीक है। x1, फिर x1 में y1 आपने नहीं लेना है तो 2 3 लेना है, फिर x2 ले रहे हो तो अंदर वाला कोई भी 2 वाला वेरिएबल नहीं है, ठीक है। 2 वाला कोऑर्डिनेट कोई भी नहीं है, y3 y1 है, एंड x3 बाहर ले रहे हो तो अंदर 3 वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो फार्मूला है इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम देखेंगे कि एक एग्जांपल सेलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि उसका ट्राइंगल का एरिया क्या है, कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास और हमने इसका एरिया निकालना है। सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी लिखा मैंने, तो एक बार और लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। यहाँ देखें अगर हम तो 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद x1 की बात करें तो 1 है एंड y2 एंड y3, ठीक है, ऑर्डर में लेना आपने। y2 5 आ गया एंड y3 1 है, प्लस x2 तो 5 है हमारे पास एंड y3 1 माइनस y1 4 प्लस एंड x3 हमारा 4 है एंड y1 हमारा 4 है माइनस y2 5 1/2
5 माइनस 1 4 होता है, 4 1 4 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 1 3 होता है, -3 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4 करेंगे तो हाँ -1 आ जाएगा हमारे पास। 1/2 4 -15 एंड -4 1/2 यहाँ से देखें तो 4 4 कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास 15 बचता है। ठीक है, और ये जो मॉडल लगाया मैंने तो इससे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू 15/2, या हम इसको 7.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन क्या है क्वेश्चन में। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स में हमें ये मेंशन नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स मीटर में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिए हैं, किलोमीटर में दिए हैं, इसीलिए हम इनको मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे और फिर आगे बस यही हमारा आंसर आ जाता है। तो सपोज करो आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, मीन्स चलो 3 साइडेड तक तो हमने ट्राइंगल का देखा कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर कोई 4 साइडेड फिगर आ जाए, सपोज करो ये है, स्क्वायर टाइप हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, तो उसमें हमने एरिया कैसे निकालना होता है, ABCD। ठीक है, कोऑर्डिनेट हर एक दिया होगा आपको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ से यहाँ डायगोनल ड्रॉ करके। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो वो हमारा डायगोनल होता है। तो अब ये जो पार्ट है ये ट्राइंगुलर बन गया और ये भी जो है हमारे पास ट्राइंगुलर बन गया। तो अगर हमने एरिया इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, मीन्स ये ट्राइंगल का एरिया of triangle ABC and area of triangle ADC, मीन्स ट्राइंगल के एरिया अलग अलग से अगर करेंगे हम और उसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, चूज करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में आपका इतना ही है फिलहाल। ये जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो कल हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर करेंगे। 3 डायमेंशन मींस 3D ज्योमेट्री जो है उसके बारे में देखेंगे क्या है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके बारे में सॉल्व उनको करेंगे। तो थैंक यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप YouTube पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे PDF नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.